बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बहुत बड़ा और एक इंतहाई तशवीशनाक मोड़ आया है। शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने एक नई लंका ढा दी है और इमरान खान की पीठ में क्या छुरा घोंपा गया है और मुक़्तदर हलकों ने किस तरह से शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट्स को निगेट कर दिया है और रद्द अमल पहली मर्तबा सामने आ चुका है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आई है और शेख रशीद साहब जिनके दावे भी सामने आए हैं, अब हकीकत क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके कहाँ पर खड़े हैं, इमरान खान कहाँ पर खड़ा है और दोनों साइड्स का मौक़िफ़ क्या है, जबकि मामलात अब दुरुस्त समत में जाना शुरू हो चुके हैं। और जो दावा आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले से हम कर रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है और इम्पोर्टेड हुकूमत को खुफिया रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं और अब मामलात उसी डगर पे चलने हैं जो इमरान खान का मुतालबा है, जो इमरान खान के हक़ में बेहतर है। और चाहते हुए या ना चाहते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत, मुक़्तदर हलके, पाकिस्तान के इदारे, वो सब अब वही सब कुछ करेंगे जो इमरान खान के मुतालबात हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होने जा रहा है, लेकिन इस मामले में स्पॉयलर्स का किरदार कौन अदा करेगा, इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं इस वक्त मुक़्तदर हलकों की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में भी, और इम्पोर्टेड हुकूमत भी इस सब में खामोश तमाशाई नहीं है और पहली मर्तबा गर्दन से सरिया निकल चुका है। इस सब में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं किसी भी इमरान खान के साथी पर तनकीद नहीं करने जा रहा, लेकिन ये फैसला मैं अपनी ऑडियंस पर ज़रूर छोड़ूंगा। कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है और कुछ गलतियां जो हैं वो ज़रूर हुई हैं। शेख रशीद साहब जो हैं उनकी तरफ से एक बयान दिया गया और मैं ये समझता हूँ कि ज़राए के हवाले से सहाफ़ी ख़बर दें वो एक और चीज़ है, और किसी पार्टी का रहनुमा या इतना बड़ा लीडर अगर कोई स्टेटमेंट दे तो वो तस्दीक होती है। देखें, हमारा काम तो ख़बर देना है, हम ज़राए के हवाले से दावा करते हैं, हम उस खबर के ऊपर ठप्पा नहीं लगाते, उस खबर पर ठप्पा लगाना होता है सियासतदान ने। अब शेख रशीद साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से राबतों का इंकशाफ किया, 3 नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कह दिया कि ये हो चुकी हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने, मालिक साहब हैं मोहम्मद मालिक, हम न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उन्हें कुछ बातें बताई हैं और उनके ज़रिए उन्हें उनके ज़िम्मे लगाया है कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचाएं। और मालिक साहब कहते हैं कि मैं, अब्दुल मालिक ने फ़ौज के ज़राए से बात की तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जो शेख रशीद साहब ने की है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल शेख साहब गलत कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही शेख साहब ने कोई बात की है, ना ही हमारी कोई बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रोग्राम में ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई राब्ता हमारे दरमियान नहीं हुआ। अब इस स्टेटमेंट जो मुक़्तदर हलकों की तरफ से आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। इस वक्त नो डाउट निगोशिएशंस चल रही हैं, इस वक्त कोई दूसरी राय नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स खुले हुए हैं। लेकिन इस वक्त 3 स्टेक होल्डर्स जो हैं, एक इमरान खान साहब, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट और तीसरा इम्पोर्टेड हुकूमत, ये तीनों इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं। ऑल्दो बैकडोर बहुत से राब्ते चल रहे हैं, ये तीनों स्टेक होल्डर्स इसे छुपा रहे हैं ताकि हर किसी को फेस सेविंग मिल सके, ताकि विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सके। अब मेरी नाक़िस राय ये है कि शेख साहब के बयान को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फौरी इसलिए रिजेक्ट किया गया बिकॉज इससे जो प्रोग्रेस हुई उसके ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि
शेख साहब जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू जो है ये बड़ा अलार्मिंग है। इस इंटरव्यू के अंदर चैनल 24 पे उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जाते हुए बहुत से इनके लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं मईशत की, और इस तरह की स्टेटमेंट्स मैं समझता हूँ कि ये देने से इज्तनाब करना चाहिए, और ये खान साहब की स्ट्रगल को नुकसान पहुंचाएगा। इमरान खान ने कोई बारूदी सुरंग नहीं बिछाई, और ये सब कुछ इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है। और ये भी कहना कि हमारी हुकूमत चली जाती हमें तो ये फेवर मिल गई, और जी ये पूरे का पूरा जो मामला है ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, ये नहीं है। इमरान खान नहीं कहता कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, ऑल्दो वो ये ज़रूर कहता है कि अवाम को महंगाई बुला दी इन्होंने, अवाम तो साजिश पर आ गई, लेकिन इमरान खान कतन ये बात नहीं करता कि ये मेरे सियासी मफाद के लिए बेहतर है। वो कहता है कि ये अमरीकी साजिश। अब साजिश के बयानिए को भी इस तरह के इंटरव्यूज़ और इस तरह की स्टेटमेंट से धचका पहुंच सकता है। जबकि दूसरी जानिब अब गर्दन से कुछ ऐसा सरिया निकला है, और ये कैसे हो सकता है कि अचानक इतना बड़ा यूटर्न राणा सनाउल्लाह जैसा आदमी इतना बड़ा यूटर्न ले, जिसने एक बंदा भी नहीं आने देना था इस्लामाबाद में, जिसने पर भी नहीं मारने देना था, जिसने इमरान खान को गिरफ्तार भी करना था, जिसने दूसरी मर्तबा भी तड़ियां लगाई। आज उस राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को इंतखाबात पर बातचीत करने की पेशकश करते हैं। एक इंटरव्यू में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान साहब बैठकर बात करें, इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे। मैं अक्टूबर का बहुत पहले से जो मामला है, मुद्दा है, वो आपकी खिदमत में रखता रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए कि अक्टूबर के इलेक्शंस नामुमकिन नज़र आए, और हो सकता है अभी भी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिखा जा चुका है और मैं कोई फ्यूचर को देख रहा हूँ, लेकिन जो खबरें हमारे तक मुक्तदर हलकों से और बाखबर ज़राए से पहुँचती हैं वो ज़रूर हम आप तक रखते हैं। अब राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, और नून लीग का इमरान खान साहब के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले भी ये मौक़िफ़ था कि हम पेट्रोल महंगा ना करें, हम इलेक्शन करवा दें। लेकिन फिर इमरान खान की ज़िद की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर हमने इलेक्शन नहीं करना, वरना हमारा पॉलिटिकल एक तरह की खुदकुशी हो जाएगी ये, और इमरान खान को माइलेज नहीं देनी, हमने विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट के तौर पर चीज़ सामने आई है, और राणा सनाउल्लाह का जो बयान आया है कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और इलेक्शंस अक्टूबर में करवाने के हवाले से भी, यानी कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, नवंबर 29 नवंबर 2022 आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, अहम तरीन तैनाती भी जो मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म आए वो करे। इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है स्टेटमेंट से भी कि चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं, और मसला सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब इस वक्त किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ना ही वो ट्रस्ट करने पर रेडी हैं। वो पहले ऐलान चाहते हैं, फिर सब कुछ चाहते हैं कि मैं असम्बलियों में भी वापस जाऊँ, मैं सब कुछ करूँगा, आप ऐलान कर दें। मुक्तदर हल्के कहते हैं कि आप पहले असम्बलियों में आए फिर ऐलान हो जाएंगे, गारंटियाँ हम आपको हर तरह की दिलवा देते हैं। तो इवेंट्स जो हैं या फिर एक्शन प्लान जो है वो डिसाइड हो चुका है, बस कौन सा इकदाम पहले होना है या कौन सा बाद में, इसके ऊपर इस वक्त है डेडलॉक। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ज़ाती राय ये है कि राणा सनाउल्लाह का जो बयान है ये अंडरस्टैंडिंग के बाद दिया गया है, जिससे ये परसेप्शन दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट अक्टूबर के इलेक्शंस के लिए रेडी है, यानी कि उन्होंने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब नजम सेठी जो कि इस वक्त नून लीग के एक बड़े ख़ास आदमी हैं, उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पर जैसे ही इमरान खान साहब चढ़ दौड़ते हैं वैसे ही कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है। तो अब हालात ठीक हो रहे हैं, तो अब अगर ऑडियोज़ का सिलसिला रुक जाता है तो समझ जाएं इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के मामलात तय होने वाले हैं। ऑल्दो एलिगेशन बहुत बड़ा लगा रहे हैं मुक्तदर हलकों पर कि ये सारी ऑडियोज़ वो लीक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इधर अदालत ने शहबाज और हमज़ा के केसेस को भी मामूल के मुताबिक चलाने का कह दिया है, और अगले 3 माह बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं पाकिस्तान की सियासत में, और इनमें इंतखाबात हो सकते हैं। अब मामलात तो सही समत में जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ चीज़ें भी जा रही हैं, और मैंने जिस तरह से ये बात की कि सिर्फ शेख साहब नहीं, बड़े काबिल एहतराम और बड़े खान साहब के साथ डटे हुए साथी हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पूरी कौम को सलूट करना चाहिए जो इस मामले के अंदर हक़ और बातिल में न्यूट्रल नहीं रहे, और जिन्होंने हक़ का साथ दिया।
लेकिन बहुत सा मोहतात, वो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही इज़ अ वेरी बिग लीडर। एक पार्टी की सियासत करके कोई इतना बड़ा लीडर नहीं बन सकता, बहुत बड़े सियासतदान है, पिंडी से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब बहुत मोहतात रहकर, लीडर को बहुत मोहतात रहकर चलना होगा। दावे आते रहेंगे, क्लेम्स आते रहेंगे, हम तक भी ज़राए से खबरें पहुँचती रहेंगी, लेकिन जब आप तस्दीक करते हैं तो फिर दूसरी साइड उन गेंस को नुकसान ना पहुँचे जो मुज़ाकरात की वजह से हुए हैं, उसके लिए फिर उन्हें तरदीद भी करनी पड़ती है, जो कि तरदीद आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।